नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफल होने वाले लोग तीन बातें बहुत अच्छे से करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसे हमेशा अपने सामने रखते हैं। वे समान सोच वाले लोगों के समूह में शामिल होते हैं जिसे मास्टरमाइंड प्लान कहते हैं। वे तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं। नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में सफलता पाने के लिए एक शक्तिशाली तरीका बताया गया है। हिल ने कई उद्योगपतियों, राजनयिकों, विचार नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोगों से साक्षात्कार के बाद ये 15 पाठ लिखे जिनसे हम भी सीख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये किताब आपकी सफलता की गारंटी दे सकती है अगर आप इसमें दी गई बातों को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के अखबार में लेख लिखने लगे थे। वे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रेरकों लेखकों में से एक बने। उनकी किताबें आधुनिक प्रेरणा की नींव बनी। खासकर उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। शानदार योजना बनाने वाले व्यक्ति, मास्टरमाइंड। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के विचार को समझाया है। मास्टरमाइंड एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कानून है जो सभी बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव है। लेकिन वास्तव में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक लोगों के सहयोग से बना एक दिमाग है जो किसी काम को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने इस परिचय को बहुत व्यावहारिक रूप से समझाया है। उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना को परमाणुओं, हवा और ईथर से शुरू करके समझाया है और फिर दिमाग की तरंगों, वाइब्रेशंस को दिखाया। वाइब्रेशंस मास्टरमाइंड का मुख्य स्तंभ है क्योंकि मास्टरमाइंड के हर सदस्य का एकता से उद्देश्य से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। यह नियम आपको सिखाएगा कि बेकार की मेहनत को कैसे बचाया जाए, जो ज्यादातर लोग अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश में करते हैं। यह पाठ आपको सिखाएगा कि कैसे लक्ष्यहीनता से दूर हटें और अपने दिमाग और दिल को एक निश्चित उद्देश्य पर केंद्रित करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य केवल एक लक्ष्य नहीं होता, यह एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना जिसे आप भविष्य में हकीकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आप इन परेशान करने वाले विचारों से कैसे निपट सकते हैं? ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान आकर्षण के नियम से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बचत की आदत। आपको कई कारणों से पैसा बचाने की आदत डालनी चाहिए। पैसा बचाने की आदत से आपकी संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों बेहतर होती हैं। इससे न केवल गरीबी के डर खत्म होता है बल्कि भविष्य में निवेश के अवसर भी मिलते हैं। लेखक ने बताया कि उधार और ज्यादा खर्चा करने से उनके और जिन लोगों का उन्होंने पहला इंटरव्यू किया उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता लगाना। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि बचत करने की सलाह देना आसान है, लेकिन वास्तव में हमें कितनी बचत करनी चाहिए? हिल ने लगभग 200 लोगों के इंटरव्यू के बाद एक मॉडल बनाया जिससे आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को भी सफलता मिली है। इस मॉडल के अनुसार कुल आय का 20% बचाना चाहिए, 50% में घर के सभी बुनियादी खर्च पूरे होने चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10-10% खर्च करना चाहिए। इनिशिएटिव और नेतृत्व। हिल बताते हैं कि कैसे उन्होंने इनिशिएटिव और नेतृत्व के माध्यम से एडवर्टाइजिंग और सेल्स का एक स्कूल बनाया। अपने स्कूल की शुरुआत के लिए उन्हें 2 चीजें चाहिए थी, स्टार्टअप कैपिटल अर्थात पैसा और अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कौशल। उनके पास छात्रों को शिक्षा देने के लिए ज्ञान था, लेकिन स्कूल शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे अपने स्कूल की स्थापना के लिए पैसा जुटा सकें। दूसरा, उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई कि कैसे वे अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे और अपने स्कूल को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफल बनाएंगे। उत्साह। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष उस दिशा में जाने की ताकत देता है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचाना है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। आत्मनियंत्रण। जैसा कि आपने समझा, जोश आपको चलाता है वह क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू होता है जो ब्रेक और स्टीयरिंग की भांति काम करता है, आपको रुकने और दिशा बदलने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण एक संतुलन व्हील होता है जिसे आप अपने जोश को कंट्रोल करके उसे वहां ले जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। इससे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान बन सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं होता है।
इसलिए आत्म अनुशासन बहुत आवश्यक है। हद से ज़्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी किस्मत का स्वामी बनना। सटीक विचार, सटीक सोच सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। यह पाठ आपको सिखाता है कि कैसे तथ्य को जानकारी से अलग किया जाए। यह आपको यह सिखाता है कि कैसे जाने गए तथ्य को महत्वपूर्ण और महत्वहीन दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपको यह सिखाती है कि कैसे आप एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करके उसमें माहिर बन सकते हैं जब तक आप उसकी गहराई न पहुंच लें। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप दूसरों के साथ दोस्ती करें ताकि आप उनकी संपूर्ण ज्ञान को अपने योजना और लक्ष्यों के लिए उपयोग में ला सकें। इससे आपको अपने आसपास के संदर्भों की जानकारी मिलती है और आप देखते हैं कि इन संदर्भों को उनके उद्देश्य के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जब आपके पास एक लेजर जैसी फोकस होती है तो आप तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। सहयोग, सहयोग आपको टर्म वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशेंगे कि जो काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्कल बनाएं जिसे मास्टर माइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपकी सफलता के लिए प्रेरित करें। उससे पहले ये सोचें कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ लेकर जाएंगे। फेलियर, असफलता से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने अतीत और भविष्य की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। असफलता और अस्थायी हार के बीच का अंतर क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये सीखते हैं कि दूसरों की गलतियों से भी हमें क्या सीखना चाहिए। अक्सर असफलताएं हमारी सिर्फ अस्थायी होती हैं। जब तक हम असफल होते हैं तब हमें इससे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। जितना अधिक हम असफलता के साथ सामना करना सीखते हैं उतनी ही अधिक हमें यह समझ में आता है कि कौन सी रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल सीखने से हम यह समझते हैं कि इंसान के महान सामान्य नियमों का उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि हम आसानी से किसी व्यक्ति या समूह के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। गोल्डन रूल की दर्शन शास्त्र की कमी ही करोड़ों लोगों की असफलता का मुख्य कारण है। जब आप इन 15 नियमों का मास्टर कर लेते हैं, जिसमें आपको 15 में से 30 हफ्ते लग सकते हैं, तब आप उस शक्ति को प्राप्त करते हैं जिससे आप अपने मुख्य लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इन 15 नियमों का उद्देश्य है कि आपकी सारी ज्ञान को संगठित करना जो आपके पास है और जो भविष्य में आप प्राप्त करेंगे, ताकि आप इस ज्ञान की शक्ति में परिवर्तित कर सकें। हमने बहुत बार सुना है कि ज्ञान से ही हम दुनिया को जीत सकते हैं। जब हम वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं तो हम अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपना प्रयास असफलता के चक्रव्यूह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिस पर दूसरे लोग हमें सलाह देते हैं। अगर हम इन सभी नियमों का पालन करें तो हमें सफलता बहुत ही जल्दी मिलेगी। जब तक हमें यह मालूम हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तब हमारा मन जमा रहता है। यही वो बात है जो हमें बोरिंग नौकरी और जीवन में अटकाए रहती है। हमें यह सुस्ती के जाल से बाहर निकलना होगा और दुनिया को अपनी पहली चमक के साथ पकड़ना होगा। सीखना, आगे बढ़ना और उसमें मन को खोलना हमें यहाँ तक ले जाएगा। सरल शब्दों में हमें लचीलेपन की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है, जब तक कि हमें अपने जीवन को बदलने का सही तरीका ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।